नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर। अभी तक हमने सारे अधिनियमों की चर्चा की है और उनमें जो हमारा आखिरी अधिनियम है और जो अभी भी चल रहा है उसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसके अगर उपबंधों पर चर्चा करें तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक 2 सप्ताह में पास हो गया। अनुदार दल ने भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत तथा पाकिस्तान 2 आधे राज्य की स्थापना की गई, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्रदान किया गया था। एटली के शब्दों में अगर हम देखें तो अधिनियम द्वारा भारत के लिए विस्तृत संविधान की व्यवस्था नहीं की गई थी। यह ऐसा अधिनियम था जो भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपना अपना संविधान निर्माण करने की क्षमता प्रदान करता था। इस अधिनियम में कुछ प्रमुख निर्णय किए गए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी और इन दोनों को औपनिवेशिक पद प्रदान किया जाएगा। दूसरा, दोनों उपनिवेशों की संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप देगी। इनको अपनी इच्छानुसार संविधान का निर्माण करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अतः संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्थाएं होंगी। तीसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाएगी। भविष्य में प्रांतों के गवर्नर स्वेच्छा से नहीं बल्कि अपने मंत्रिमंडल से कार्य करेंगे। उनको अपनी विवेक शक्तियों और उत्तरदायित्वों के संबंध में मंत्रिमंडल के आदेशों के अनुसार ही कार्य करना होगा। चौथा, यह भी कहा गया कि जिस समय तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, उस समय तक वे संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी और उनकी विधायिनी शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। 15 अगस्त के उपरांत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम उपनिवेशों पर उनके विधानमंडल की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। पांचवा, जिस समय तक नए विधान के अनुसार प्रांतों में नए निर्वाचन नहीं होते हैं, उस समय तक प्रांतों में इस समय के विधानमंडल ही कार्य करते रहेंगे। छठवां, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त के उपरांत ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होगा। सातवां, जिस समय तक वर्तमान संविधान द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता है, उस समय तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही शासन होगा। लेकिन परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए, अर्थात 1935 ईस्वी के अधिनियम को इस ढंग से संशोधित कर दिया गया कि अंतरिम काल में इन दोनों राज्यों का शासन प्रजातंत्र के अनुसार किया जाना संभव हो सके। आठवां, जहां तक भारतीय राज्यों का प्रश्न था, उन पर से ब्रिटेन को सार्वभौमिक सत्ता का अंत कर दिया गया और उनको किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की जो स्वतंत्रता थी वह भी प्रदान की गई। नौवां, ब्रिटिश सरकार से नए उपनिवेशों के संबंध को संचालित करने के लिए कॉमनवेल्थ विभाग को अधिकार दिया गया था।
और 10वां, ब्रिटिश सम्राट की पदवी से भारत सम्राट वाक्यांश को समाप्त कर दिया गया। अधिनियम के अगर हम महत्व पर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन के अध्याय को इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र भारत के एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री एटली ने लोकसभा में कहा था कि यह घटनाओं की लंबी तांता की चरम सीमा है। लॉर्ड सैमुअल ने कहा है कि यह इतिहास में एक अनोखी घटना है, बिना युद्ध के क्रांति संभव हो सकती है। यह घटना दृष्टिकोणों से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। पहला, भारत की सदियों पुरानी दास्तां समाप्त हो गई और ब्रिटिश राज्य का अंत हो गया। दूसरा, अगर हम महत्वपूर्ण देखें तो देश के विभाजन ने राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न कर दिया था। बहुत ही खून खराबी के बाद देश का विभाजन हो गया। तीसरा, इसने भारतीयों के समक्ष देशी रियासतों को स्वतंत्रता देकर के एक कठिन समस्या खड़ी कर दी। चौथा, भारतीयों के सामने देश नए संविधान के निर्माण की जो समस्या थी वह भी आकर के खड़ी हो गई और उन पर देश के शासन संचालन का महान उत्तरदायित्व भी पड़ गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 2 सप्ताह में पास हो गया। इसके द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत तथा पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। स्वतंत्र भारत का इस प्रकार से एक नया अध्याय शुरू हो जाता है इस अधिनियम के माध्यम से। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत सरकार अधिनियम 1947 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तथा इसका क्या महत्व था यह भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।